दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जो जाना था उसके बारे में जाना था हार्ट के बारे में और वाहिकाओं के बारे में, जिसमें धमनी और सिरा के बारे में बात की थी। जो हमारा परिसंचरण तंत्र टॉपिक चल रहा था बायोलॉजी में, वो कंप्लीट करा दिया है मैंने। जिसने नहीं देखा है वो बायोलॉजी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है बायोलॉजी की, तो उसमें आप वीडियोज़ देख सकते हैं। मैंने आपको परिसंचरण तंत्र में 4 टॉपिक कंप्लीट कराए हैं। एक तो हार्ट का और वाहिकाएं, जिसमें धमनी और सिरा, जिसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है। ब्लड के बारे में हमने बेसिक बात की थी। इसके बाद में मैंने आपको ब्लड प्रेशर के बारे में बताया कि घटता है, यदि घटता है या बढ़ता है तो फिर क्या होता है। ब्लड प्रेशर के बारे में उसकी पूरी जानकारी मैंने अपनी बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखी है। ठीक है। इसके बाद में हमने बात की थी ब्लड ग्रुप के बारे में कि किसे हम सर्वदाता कहते हैं और किसे हम सर्वग्राही कहते हैं। कौन सा ब्लड ज़्यादा डोनेट कर सकता है और कौन सा एक्सेप्ट करता है। इसके बाद में हमने बात की थी हार्ट की और वाहिकाओं की। ठीक है। और आज हम बात करेंगे, एक नया टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों कोशिका की। कोशिका, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम सेल। ठीक है। कोशिका के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, सेल क्या है? सेल क्या है? कोशिका क्या है? तो कोशिका में मैंने आपको जब बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बताई थी तो उसमें इसका प्रोसेस बताया था। देखो, हमें पढ़ाया जाता है कि सेल्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो कोशिका है वो जीवन की मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई का मतलब है कि जो हमारा शरीर बना हुआ है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। तो लेकिन इसका प्रोसेस क्या है बनने का, तो वो हम समझते हैं। देखो, ये जो सेल है कोशिका, इसका ब्रेकडाउन होता है दोस्तों टिश्यू में। टिश्यू को बोलते हैं हम ऊतक। इसके बाद में इसका ब्रेकडाउन होता है ऑर्गन में। ऑर्गन का मतलब है दोस्तों अंग। जैसे उंगली होगी, है ना, नाक, आँख, ये सब क्या है, हमारे अंग है। इसके बाद में इसका ब्रेकडाउन होता है दोस्तों ऑर्गन सिस्टम में, जिसे हम बोलते हैं अंग तंत्र। मतलब जैसे पूरा हाथ, पूरा पैर और मुंह। ठीक है। इसके बाद में ह्यूमन बॉडी बनती है। ठीक है। शरीर बनता है इसके बाद में। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है शरीर का बनने का। ठीक है। अब इसके बाद में हम दोस्तों बात करेंगे कि ये जो सेल है कोशिका, इसकी खोज किसने की थी। देखो, अगर हम इसकी खोज के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसके बारे में बताया था एक रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया था, इसकी खोज की थी। हालांकि इन्होंने मृत कोशिका खोजी है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि कोशिका की खोज किसने की है या मृत कोशिका किसने खोजी, तो आपको रॉबर्ट हुक बताना है। ठीक है। इन्होंने की थी 1665 ईस्वी में। इसके बाद में अगर आपसे ये मृत कहे कि मृत सेल की खोज, तो भी आपको किसको बताना है दोस्तों? रॉबर्ट हुक। यहाँ से कई क्वेश्चन आते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई रॉबर्ट हुक है या रॉबर्ट ब्राउन है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, यदि आपसे पूछे कोशिका के केंद्रक की खोज, कोशिका के केंद्रक की खोज, तो वो करिए रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने की है। अगर केंद्रक की पूछे, यदि आपसे पूछता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, अगर जीवित वर्ड लगा रखा है तो फिर अब जो मैं साइंटिस्ट बता रहा हूँ वो बताना है आपको। यदि जीवित नहीं लगा रखा है, केवल कोशिका की पूछ रखी है या कि मृत कोशिका की पूछ रखी है, तो फिर आपको रॉबर्ट हुक करना है। अगर जीवित कोशिका पूछे, जीवित कोशिका की खोज, तो दोस्तों फिर आपको बतानी है लीवन हुक। ठीक है। ये बात आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। ये तीनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट बात करेंगे कि जो कोशिका सिद्धांत है, सेल्स थ्योरी, इसके बारे में एक थ्योरी दी गई है। सेल्स थ्योरी मतलब कोशिका सिद्धांत। ये किसने दी है?
तो दोस्तों दो वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया है। अब ये जो कोशिका सिद्धांत है इसमें इन्होंने कुछ बात बताई है। इन्होंने कहा है, देखो दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, एक बार वैज्ञानिक बता रहा हूँ किन्होंने दिए। तो वैज्ञानिक है दो, एक का नाम है सेल्डन और दूसरा स्वान। ठीक है, इन दो साइंटिस्टों ने सेल्स थ्योरी के बारे में बताया है। इन्होंने इसमें कुछ नहीं कहा है, वही बात है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल को कहा जाता है। इन्होंने भी इसमें यही बात कही है। इन्होंने कहा है कि जो शरीर है, मतलब सभी जीवों का शरीर, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जिनमें सांस चलता है या जिनका पोषण होता है, जिनका श्वसन होता है या जिनकी कोई ग्रोथ होती हो, है ना, वृद्धि होती हो, तो इन्होंने कहा है सभी जीवों की जो बॉडी है वो कोशिकाओं से मिलके बनी हुई है, कोशिका के उत्पाद से, मतलब प्रोडक्ट से मिलके बनी हुई है। ऐसे कह सकते हैं हम, ऑल द लिविंग ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट सेल्स। मतलब जितने भी सजीव हैं उनकी जो बॉडी बनी हुई है वो कोशिका के उत्पाद से मिलके बनी हुई है। किसने कहा था? ये सेल्स थ्योरी में कहा था इन्होंने, सेल्डन और स्वान ने। ठीक है, इन्होंने कहा सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं के उत्पाद, मतलब प्रोडक्ट से मिलकर बना है। वैसे ये नहीं पूछता कि कोशिका जो थ्योरी है, जो सेल्स थ्योरी दी थी, उसमें क्या लिखा था। बस ये पूछता है कि किसने इसकी खोज की है ना, किसने दी ये थ्योरी। तो सेल्डन और स्वान ने, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो यहाँ से क्वेश्चन और किस टाइप के बन सकते हैं उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? तो आपको ध्यान रखना है शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। देखो वैसे अंडा अपने आप में कोशिका ही है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको मिले कि भाई अंडा क्या है तो एक कोशिका है, और संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें, अगर सबसे छोटी कोशिका पूछे, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें दोस्तों तो जीवाणु की होती है। ठीक है, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, जीवाणु बैक्टीरिया की होती है सबसे छोटी कोशिका। यदि हम हमारी बॉडी में, मतलब मानव शरीर में बात करें कि सबसे छोटी और बड़ी कौन सी होती है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अब देखते हैं हमारी बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, तो दोस्तों ये होती है न्यूरॉन सेल। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं नर्व। ये होती कहाँ पर है? ये होती है ब्रेन में या माइंड में। ठीक है, दिमाग में होती है। सबसे बड़ी कोशिका है मानव शरीर की। यदि आपसे सबसे छोटी पूछता है हमारी बॉडी की, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो दोस्तों ये होती है आरबीसी। ये वैसे ब्लड सेल्स है, ब्लड का एक पार्ट है, मैंने आपको बताया था। 4 कंपोनेंट से मिलकर बनाया ब्लड, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा 55% और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स 45% में होती हैं। ठीक है, ये ब्लड सेल्स है और ये सबसे छोटी सेल्स है, सबसे छोटी कोशिका है हमारे शरीर की, मानव शरीर की। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो सबसे, अगर इसमें पूछ ले कि भाई बताओ सबसे छोटी प्रजनन कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी प्रजनन कोशिका
मतलब प्रजनन का मतलब है स्मॉलेस्ट गैमेट सेल। ठीक है, सबसे छोटी प्रजनन कोशिका। देखो प्रजनन का मतलब क्या है, प्रजनन का मतलब है जन्म देना। ठीक है, जन्म देने वाली कोशिका को हम बोलते हैं प्रजनन कोशिका। तो भाई ये जन्म देने वाली कोशिका जो होती है ये दो प्रकार की होती है। यदि हम बात करें ये मेल और फीमेल में अलग अलग होती है, मेल और फीमेल। ठीक है, मेल में जो होती है, मेल में होती है शुक्राणु जो प्रजनन कोशिका है सबसे छोटी, स्पर्म जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अंडाणु जिसको हम ओवेरी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सबसे छोटी प्रजनन कोशिका जो जन्म देने के काम में आती है, मेल में शुक्राणु है और फीमेल में अंडाणु होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इसमें और कुछ पॉइंट्स की। देखो कोशिका के आधार पर जो है अगर हम इनके बारे में बात करें कि भाई सभी जितने भी सजीव हैं, मैंने आपको बताया था कि जो सजीवों की बॉडी बनी है वो सभी कोशिका के प्रोडक्ट से मिलके बनी हुई है। तो जितने भी सजीव हैं कोशिका के आधार पर उन्हें दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया है, दो भागों में या दो ग्रुप में बांट दिया है। ठीक है, कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब ये दो भाग किस टाइप के हैं तो वो हम समझते हैं दोस्तों। देखो दो भाग जो है ये बांटा है कोशिका के आधार पर ही कि एक तो जो पहले नंबर पे है वो है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। और यदि हम दूसरे नंबर की बात करें तो ये है दोस्तों बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अगर हम एक कोशिकीय की बात करें, देखो एक कोशिकीय वो होता है जिनका जो शरीर है वो एक कोशिका से मिलकर बना है, जिनकी बॉडी एक सेल से या एक कोशिका से बनी है, वे आते हैं किसमें, एक कोशिकीय जीव में। अब ऐसी चीज कौन सी है, तो ऐसे जितने भी जीवाणु हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, उनकी जो बॉडी है वो एक कोशिकीय है ना। जैसे उदाहरण में हम ले लें अमीबा। ठीक है, ये एग्जांपल हो जाएगा जीवाणु, है ना, तो एक कोशिकीय जीव है। अगर हम बहुकोशिकीय की बात करें तो जिनका शरीर या जिनकी बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब देखो बहुकोशिकीय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका तो पता है मैंने जीवाणु में होती है एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, उनमें एक कोशिका से मिलकर बनी है। ठीक है, देखो दोस्तों अब थोड़ा बहुकोशिकीय के बारे में और बात कर लेते हैं कि बहुकोशिकीय जो है, बहुकोशिकीय किस टाइप से होती है, किस किस में हो सकती है, बहुकोशिकीय जीव होते किस टाइप से है। देखो जीव मैंने आपको बताया था प्लांट है, प्लांट की भी ग्रोथ होती है ना, सब्सन होता है इनका भी, जितने भी पेड़ पौधे हैं। तो प्लांट की जो सेल्स हैं वो सारी बहुकोशिकीय में आएंगी, और जितनी भी एनिमल सेल्स हैं, एनिमल्स, ठीक है, तो यहाँ पर जंतु हो जाएंगे और यहाँ पर पौधे हो जाएंगे। इनके जो शरीर है वो बहुकोशिकीय है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना है। अब देखो इसमें यदि हम बात करें, देखो एनिमल सेल्स में ये प्लांट सेल्स हैं और ये एनिमल सेल्स हैं। प्लांट सेल्स में क्या होता है, प्लांट सेल्स में आपको पता है कि जड़ का अपना अलग वर्क होता है। जड़ में जो कोशिका होती हैं वे अपनी अलग होती हैं, जो तने में पाई जाती हैं वो अलग होती हैं, जो अंकुर में पाई जाती हैं उसके, ठीक है, वो भी अपना अलग होती हैं। तो अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसलिए इसे प्लांट सेल में इसे बहुकोशिकीय में रखा है। अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें, जंतु विज्ञान की, मतलब मानव
ठीक है। मानव में भी आपको पता है अलग अलग जो पार्ट है शरीर का उसका अलग अलग उसमें कोशिका होती है। जैसे हम किडनी की बात करें, लीवर की बात करें, नाक की बात करें, मुंह की बात करें, पूरा पार्ट अपना अलग अलग है, तो सबका अपना अलग अलग वर्क है। तो इसलिए इसे हमने बहुकोशिकीय में रखा हुआ है। ठीक है, अब उम्मीद है आपके समझ में आया होगा ये बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति इसको बोलते हैं हम सेल वॉल। ठीक है, अब इसमें क्या है, कोशिका भित्ति क्या होती है इसको समझो आप। देखो एक डायग्राम से समझा रहा हूं मैं आपको। ये डायग्राम है और इसके अंदर एक झिल्ली होती है कोशिका, और कोशिका के अंदर एक झिल्ली। ये जो बाहर वाली चीज़ है इसको बोलते हैं हम कोशिका भित्ति, मतलब एक तरीके की दीवार, कोशिका भित्ति। और इसके अंदर जो है ये है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अब देखो एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से यदि आपसे पूछे कि भाई मानव में कौन सी भित्ति पाई जाती है, तो केवल इसमें होती है कोशिका झिल्ली। केवल मानव शरीर में क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है, ना कि कोशिका भित्ति। ठीक है, और यदि आपसे पौधों में पूछे कि पौधों में क्या होता है, तो कोशिका भित्ति भी और कोशिका झिल्ली भी। ठीक है, दोनों होती हैं। किसके जो शरीर है, ठीक है, तो उसमें क्या पाया जाता है, पौधों में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होती हैं, जबकि मानव शरीर में केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा अंतर है, प्लांट में दोनों होती हैं और मानव में जो एनिमल सेल्स है उसमें केवल एक ही होती है, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, देखो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो दोस्तों कोशिका भित्ति जो होती है बनी हुई वो होती है सेल्यूलोज की। कठोर पार्ट होता है सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज की बनी होती है। यदि स्पेशल आपसे पूछ लिया कि जीवाणु मतलब जो बैक्टीरिया है और कवक फंगी की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति, तो फिर यहाँ पर आपको बताना है कि ये होती है काइटिन। वैसे इंग्लिश में अगर हम देखें तो ये चिटिन लिखा जाता है। ठीक है, बोलते हैं हम इसको काइटिन है। तो दोस्तों उम्मीद है आपके ये टॉपिक जो है, जो कोशिका का है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर, ठीक है, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और साइड में एक बेल आइकॉन का बटन है उसे और प्रेस कर लें, ताकि हम और कोई वीडियो डालें, कोई भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।